हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब मज़े में होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 5 इंग्लिश बुक का ये यूनिट 4 का चैप्टर, जिसका नाम है क्राइंग। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम है क्राइंग। ये एक पोएम है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पोएम में एक बच्चा रो रहा है। ठीक है, जब वो बच्चा रो रहा है तो पोएट उस बच्चे को अपनी पोएम के थ्रू क्या कह रहे हैं देखेंगे इस पोएम में। इस पोएम का नाम है क्राइंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते। क्राइंग मतलब होता है रो रहा या फिर चिल्लाना। ठीक है, यहाँ पे क्राइंग का मतलब हम लोग रो रहा समझेंगे। ठीक है, क्राई मतलब रोना या चिल्लाना। रीड एंड एंजॉय, रीड एंड एंजॉय मतलब पढ़िए और मजे लीजिए। क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज नो यूज, यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड। फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ। क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज नो यूज, यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड। पोएट उस बच्चे से कहते हैं थोड़े देर रोने से आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको तब तक रोना चाहिए जब तक आपका जो पिलो है, पिलो मतलब जिस पे आप लोग सोते हो, ठीक है, वो पिलो पूरी तरह से भीग ना जाए। पोएट क्या कहते हैं उस बच्चे से, तुम्हें तब तक रोना चाहिए जब तक तुम्हारा जो पिलो है, जो तुम्हारा तकिया, वो पूरी तरह से भीग ना जाए या फिर गीले ना हो जाए। ठीक है, दे कैन जंप इन द शॉवर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। फिर क्या कर सकते हो, देन यू कैन जंप इन द शॉवर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। इसका मतलब ये हुआ जब तुम पूरी तरह से रो लो तब तुम शॉवर के लिए जा सकते। शॉवर के लिए बाथिंग का वो तरीका जब जो पानी आपके शरीर पे, आपके सर के ऊपर से गिर रहा है। शॉवर को हिंदी में कहते हैं झरना भी कहते हैं। झरना में से आप देखते हो पानी जो होता है झरने की तरह गिरता है, बूंद बूंद की तरह गिरता है। ठीक है, और उस शॉवर में आप छप छप करके नहा सकते हो। ठीक है, स्प्लैश स्प्लैश मतलब छप छप करके पानी का मजा लेते हुए नहा सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ देखो एक बच्चा है जो तकिया में अपना मुंह को किस तरह से रखे हुआ है, मुंह को किस तरह से ढके हुआ है और रो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो जब बच्चा से कहा जाता है, जब पोएट कहते हैं कि जब आप पूरी तरह से रो लो तब आपको नहाना चाहिए, शॉवर करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बच्चा किस तरह से नहा रहा है। देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो एंड हा 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 हा। देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो एंड हा हा हा। जब तुम पूरी तरह से रो लो, उसके बाद तुम नहा लो, शॉवर मतलब जब बाथिंग कर लो, तब उसके बाद अपने विंडो को, अपनी खिड़की को जोर से खोलो और चिल्लाओ। चिल्लाओ मतलब गाओ, हा 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 हा। ठीक है, पोएट उससे ये कहते हैं। एंड इफ पीपुल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर। अगर आपसे कोई लोग, कुछ लोग अगर आपसे कहते ए क्या कर रहे हो, तुम क्या करने जा रहे हो, अगर कुछ लोग आपसे कहते ए तुम क्या करने जा रहे हो, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, हा हा शिंग बैक हैप्पीनेस वाज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर आई वेप्ट इट हा हा। फिर आपको वैसे ही हा 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 करके गाना है। ठीक है, और आपको कहना आई वेप्ट इट हा हा हा। आई वेप्ट इट मतलब मैंने अपने आंसू बहा लिए, और यही आपकी आखिरी आंसू थी जिसमें आपकी खुशी छिपी थी। ठीक है, खुशी मतलब आपकी हंसी, आपकी खुशी, ठीक है, सारी चीजें छिपी हुई थी जो आपकी आखिरी आंसू थी। टीयर मतलब भी आंसू होता है, रोना। ठीक है, टीयर मतलब आंसू। ठीक है, तो यही थी ओवरऑल पोएम। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। ये पोएम हमारे गैल्वे किनेल के द्वारा लिखे गए हैं। किनके द्वारा? गैल्वे किनेल। ठीक है, ये एक फेमस पोएट है, बहुत अच्छे पोएट है ये। तो ये थी हमारी ओवरऑल पोएम। इसके वर्ड मीनिंग कुछ है, आपको बता देते हैं हम। यहाँ देखिए न्यू वर्ड्स। सोक्ड मतलब कंप्लीटली वेट। कंप्लीटली वेट मतलब कोई भी चीज जो पूरी तरह से भीगी हुई हो। ठीक है, शॉवर। शॉवर मतलब बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम एबव। बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम एबव, नहाने का वो तरीका जिसमें पानी जो है आपके सर के ऊपर से गिर रहा हो। ठीक है, ऊपर से। ठीक है, स्प्रेड मतलब छिड़कते हुए गिर रहा हो। वेप्ट, वेप्ट मतलब शेड टीयर। क्राइड, क्राइड मतलब चिल्लाया या फिर आंसू। शेड टीयर मतलब आंसू निकलना। ठीक है, आंसू गिरा। तो यही थी हमारी चैप्टर।